सबसे पहले नजर डालते हैं इंदौर पर, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। तो सम्मेलन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में समापन होगा। दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों को आज सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, सम्मान मिलेगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से राष्ट्रपति सभी का सम्मान करेंगी। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू दोनों देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोज का आयोजन भी किया है। तो आज तीसरा दिन है, 10 जनवरी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी इस कार्यक्रम में और सभी का सम्मान भी करेंगी और इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगी। 9 जनवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे थे और सम्मेलन में शामिल हुए थे, लोगों को संबोधित भी किया था। कहा था कि इंदौर एक शहर नहीं, इंदौर एक दौर है। इंदौर की जमकर तारीफ की थी। इंदौर की जलेबी हो या इंदौर का पोहा, इंदौर की तारीफ करते हुए उन्होंने इंदौर को यहाँ की स्वाद राजधानी भी बताया था। तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों को सम्मान मिलेगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी का सम्मान करेंगी। साथ ही समापन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ मौजूद रहेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू दोनों देशों के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। दरअसल सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति यहां मौजूद रहेंगे। करीब 70 देशों से एनआरआई भारतीय प्रवासी यहां पहुंचे हैं और ऐसे में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोज का आयोजन भी किया है। इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया। लगातार तैयारियां चल रही थी इंदौर में, सुरक्षा की तैयारी, सफाई की तैयारी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी। ऐसे में कई प्रवासी यहां पर पहुंचे, 70 देशों के प्रवासी यहां पर शामिल हुए, उनके लिए व्यवस्था की गई। और 9 तारीख की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ की। सभी को इंतजार था उनके संबोधन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो सभी सुनते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे ऑरेटर हैं और ऐसे में सभी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जब कहा, इंदौर की तारीफ की, तो सभी खुश हुए, सभी ने जमकर तारीफ की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यहां सम्मेलन में पहुंचेंगी। समापन के लिए 30 प्रवासी भारतीयों का सम्मान भी करेंगी। राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी भी आपको बता देते हैं। पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति के हाथों दिया जाएगा, सभी का सम्मान किया जाएगा। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी और दोपहर 2:30 बजे सूरीनाम के राष्ट्रपति से वो मिलने वाली हैं। वहीं 2:55 पर गुयाना के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। 11:20 की बात करें तो इंदौर एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली हैं और उसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करने वाली हैं। सभी प्रवासियों का सम्मान वो करेंगी, पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों का सम्मान आज होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी, 30 प्रवासी भारतीयों का सम्मान करेंगी। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में उनसे मुलाकात भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो इंडियन वर्कफोर्स पर भी बात होगी। इस दौरान कार्यक्रम में 2 सत्र होंगे। वुमन एंटरप्रेन्योर पर भी चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से महिला एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो ऐसे में इस पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं। इंदौर वासियों के लिए बेहद ही गौरव का ये पल है। इंडियन वर्कफोर्स पर बात होगी, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी प्रवासियों को सम्मानित करेंगी। तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। 3 दिन से लगातार तैयारी हो रही है। इंदौर महामहिम पहुंचने वाली है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तीसरे दिन में महामहिम यहां पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सम्मेलन का समापन करेंगी। समापन के दौरान और चलिए इस खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मौके से। पीयूष, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? महामहिम आज पहुंचने वाली हैं, मिनट टू मिनट अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ जानकारी?
देखिए, बिल्कुल आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आखिरी दिन है और इस दिन खुद देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वे शामिल होंगी। तकरीबन 11:30 बजे वे इंदौर पहुंचेंगी। 3:30 बजे मुख्य कार्यक्रम होना है। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज सुबह की हम लोग बात करें तो योग मित्र अभियान के साथ में आज इस पूरे जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें तमाम जो NRI डेलीगेट्स हैं, तमाम जो दुबई से आए हुए बच्चे हैं, उन्होंने योगा किया है। और सीधे हम भार्गव जी से जुड़ेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये 3 दिनों का आयोजन है, आज अंतिम दिन है और योग मित्र अभियान के जरिए कहीं ना कहीं आज की शुरुआत हुई है? सर, आप जानते हैं योग मतलब जोड़ना, और योग भारत की एक ऐसी ताकत है जिसने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। और प्रवासी भारतीयों के ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि दुनिया भर के जो भारतीय हैं वो जुड़े रहें। तो हमने एक विशेष, जितनी जगह पर हमारे प्रवासी भारतीय रुके थे उन सब के लिए वहीं उनके होटल में जहाँ थे वहाँ रोज़ सुबह 1 घंटे योगा के सत्र रखे थे और बहुत लोगों ने इसको जगह जगह पर सभी लोगों ने किया है। और हमने इसको इस तरह से प्लान भी किया था कि कुछ ऐसे योग, ऐसे आसन जो अगर वो 3 दिन करेंगे तो अपने देश जाने के बाद भी नियमित उसको करेंगे तो शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा, इन सब का योग जोड़ बना रहेगा और भारत के प्रति उनका भाव भी और अच्छा होगा। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने काफी तारीफ की इंदौर की। मुझे लगता है कि प्रवासी भारतीय भी खासे उत्साहित थे उस भाषण को लेकर। किस तरीके से देखते हैं सर आप इंदौर की इस ब्रांडिंग को? सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इंदौर को एक नई परिभाषा दी है। स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ये अपने देश का नहीं, दुनिया का एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में उभरने वाला है और ये अपन का इंदौर है। तो ये अपना इंदौर अब पूरे दुनिया का इंदौर है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी योग को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर जिस भाव से उन्होंने इस पूरे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में काम किया है उसका भी एक अलग संदेश गया है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे इंदौर मेरे सपनों का शहर है, और उनके ही प्रयासों से अब ये उनके सपनों का शहर भारत का नहीं, अब दुनिया का सपनों का शहर बन गया, जो कल प्रधानमंत्री जी के भाषण से साफ तौर पर दिखाई दिया। आज महामहिम आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? प्रवासी भारतीयों का सम्मान भी करेंगी कहीं ना कहीं जिन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। हमारी महामहिम और राष्ट्रपति पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात हैं और इस प्रवासी सम्मेलन में दुनिया भर से आए लोगों को वो जब संबोधित करेंगी तो एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा लेकर यहाँ आज सभी प्रवासी जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए, विश्वास है। और जिस तरीके से आप देखें तमाम जो डेलीगेट्स हैं, आप देख रहे हैं दुबई से ये लोग आए हैं और खास तौर पर योग मित्र अभियान का हिस्सा बने हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी, अच्छा, आप सिखाने वाले हैं? जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग योग से, किस तरीके से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं प्रवासी भारतीय? सर, लोग बड़े बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। ये देख रहे हैं कि वो रात को लेट सोते तब भी सवेरे उठ के वो आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमको भी थोड़ी बहुत कभी कभी परेशानी आई थी जब काफ़ी बात भाषा की दिक्कत आ जाती है, बट दे मैनेज काफ़ी, उनका कॉपरेशन काफ़ी अच्छा। और ये योग मित्र जो हमारे महापौर जी का अभियान है, इसके तहत जो ये कार्यक्रम हो रहा है काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी खुश है इससे। चलिए, देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से योग मित्र अभियान का भी हिस्सा बने हैं तमाम NRI मेहमान। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 11:30 बजे इंदौर पहुंचेंगी। यहीं से सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी, भेंट होगी। 3:30 बजे एक मुख्य कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, जिसमें 30 ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों में रहकर कहीं न कहीं भारत का परचम लहराया है, परचम बुलंद किया है। उन्हें भी साफ तौर पर आज इस आयोजन के जरिए सम्मानित किया जाएगा। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण अंतिम दिन है और उसके बाद में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हो जाएगा। जी, कहा आपने, मेगा इवेंट कल हुआ था और ऐसे में सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि आज का इवेंट भी काफी सक्सेसफुल रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी मौजूद आज रहने वाले हैं। मुलाकात महामहिम उनसे करने वाली है। आज तीसरा दिन है और ऐसे में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई प्रवासी आज मौजूद रहेंगे। 30 प्रवासियों का सम्मान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगी। राज्यपाल मंगूबाई पटेल भोज का आयोजन भी आज करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में, सम्मेलन में शामिल हुए थे, लोगों को संबोधित उन्होंने किया था, साथ ही इंदौर की तारीफ भी की थी। तो देखिए, स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी इंदौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, कहा था कि स्वच्छता के साथ इस स्वाद की भी राजधानी है। चाहे इंदौर की जलेबी हो, चाहे इंदौर का पोहा हो, सभी को बेहद पसंद है।
तो मेगा इवेंट कल हुआ है और कल इंदौर को नई परिभाषा मिली है। सक्सेसफुल ये इवेंट रहा है और तीसरा आज दिन है। उम्मीद यही है कि आज का इवेंट भी इतना ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन के लिए यहां पहुंचेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी भी कल शामिल हुए थे। तो बात हो रही है इंदौरी जायके की, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। कहा है कि यहाँ एक बार आपने कुछ खा लिया तो फिर वापस नहीं लौट पाएंगे, और वापस लौट गए तो फिर ये स्वाद नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आज इंदौर की इंदौरियत मुझे दिखाई दे रही। दो आप क्या स्टूडेंट हैं? क्या कर रही हैं आप? जी स्टूडेंट है, अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इंदौर का अपना दौर चल पड़ा है, समय से आगे चलता है इंदौर। क्यों चलता है इंदौर? जी हमारा इंदौर जो है वो हर चीज में फेमस है, क्लीनिंग में भी और फूड वाइज भी, हर चीज में फेमस है हमारा इंदौर। कैसा हो पाता है ये लोगों की मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई भी चीज यहाँ शुरुआत होती है तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आप क्लीनिंग की बात करें तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है। यहाँ पे जब क्लीनिंग होती है तो सारे लोग उस चीज को सीरियसली लेते हैं, उस चीज पे फोकस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पे कोई कचरा नहीं दिखेगा कुछ। वैसे ये फूड को लेके भी बहुत फेमस है। अब सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। यहाँ पर स्पेशली जो भी आता है वो यहाँ पर आके खा के जरूर जाता है। सबसे फेमस हमारा छप्पन और छप्पन ही है जी। लेकिन इसको लगातार एक जैसा बना के रखना, यस हम सबका ही होता है, सबका भागीदारी होना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को, क्योंकि एक इंसान से ये चीज नहीं हो सकती है। तो सारी चीजें सबको लेके, जैसे हम लोग घरों को अपना साफ सफाई में रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा देश है, कंट्री भी है, तो ऐसे हम लोग साफ सफाई रखते हैं। ये बड़ी बात है कि इंदौर की इंदौरियत कैसे दिखाई देती है। हर एक कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना लेते हैं और जब सोचते हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं रीवा से हूँ। रीवा जी कितना फर्क है इंदौर और रीवा में? सर काफी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज में, स्टडी से लेकर और जायके तक, खाने पीने से लेकर हर चीज में। जी कह रहे हैं हम स्वच्छता बनाने के लिए खुद मेहनत करते हैं, आप लोग नहीं करते? हाँ हम लोग तो सर उल्टा गंदगी फैलाते हैं और वहाँ पे मतलब ज्यादा साफ सफाई का गंदगी फैलाते हैं। अवेयरनेस नहीं है ना सर ज्यादा, ये है बात। कैसे आएगी अवेयरनेस? अवेयरनेस सर अब धीरे धीरे यूथ जो आगे बढ़ रहा है वही फैलाएगा। और इंदौर को देख के कि हम लोग इंदौर के पास में हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इंदौर से जाकर वहाँ ऐसा लोगों को बताते हैं आप? जी सर, वहाँ हम जाके अपनी फैमिली में करते हैं अपने यहाँ सेम टू सेम। जैसे गीला सूखा कचरा अलग अलग सब कुछ जैसे इंदौर का सिस्टम है वहीं पे करने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे आएगा सर, इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। तो आप देखिए कि इंदौर का जो चक्कर है बड़ा गजब है। वो कह रहे हैं ये रीवा के हैं और ये दोनों इंदौर की है। और क्यों इंदौर नंबर 1 है आप इनकी बातों से समझ गए होंगे, क्योंकि इंदौर में हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी यहाँ का चाहे स्टूडेंट है या घर में रहने वाले लोग हैं, कोई भी आप प्रोग्राम शुरू कर दीजिए उसको अपना बना लेते हैं। और जब आप इंदौर के प्रति, यानी जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से अपने आप को जोड़ दीजिए, उस नगर से अपने आप को जोड़ दीजिए। जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं वैसा रखना शुरू कर दीजिए, तो फिर आप रीवा हो, विदिशा हो, होशंगाबाद हो, कोई भी शहर हो, वो भी इंदौर की तरह बन जाएगा। इंदौर को यूं ही समय से पहले नहीं चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि यहाँ के लोग बहुत आगे चल रहे हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसनी, इंदौर।